नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक बहुत पुरानी और शायद सबसे बड़ी समस्याओं में से एक के बारे में, भ्रष्टाचार। ये एक ऐसी चुनौती है जो देश की तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़े रोड़े की तरह हमेशा खड़ी रही है। तो चलिए आज इस मुद्दे की अलग-अलग परतों को समझते हैं। तो चलिए सीधे सवाल पर आते हैं। आखिर वो कौन सी एक चीज है जो भारत को उसकी पूरी ताकत से आगे बढ़ने से रोक रही है? अगर आप एक्सपर्ट से पूछें, आम लोगों से बात करें, तो एक जवाब है जो बार बार सामने आता है: करप्शन। आइए समझते हैं कि ये समस्या असल में कितनी गहरी है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम किस चुनौती की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ कुछ लोगों की बेईमानी का मामला नहीं है। नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा गहरा एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हुई। सरकार ने कितने ही सुधार किए, ढेरों डिजिटल इनिशिएटिव शुरू किए, पर सच्चाई ये है कि इन सब के बावजूद भ्रष्टाचार आज भी एक कड़वी हकीकत बना हुआ है, जो शासन से लेकर अर्थव्यवस्था और आम जनता के भरोसे तक हर चीज पर असर डाल रहा है। तो ये भ्रष्टाचार दिखता कैसा है? इसके कई चेहरे हैं। कभी ये सरकारी दफ्तरों में जानबूझकर होने वाली देरी के रूप में सामने आता है, तो कभी पॉलिटिकल फेवरेटिज्म यानी राजनीतिक पक्षपात के तौर पर सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल, और हाँ, सीधे सीधे घूसखोरी और पावर का गलत इस्तेमाल। ये सब उसी एक बड़ी बीमारी के अलग अलग लक्षण हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके रूप, पर इसका असर देश पर कितना गहरा पड़ता है, चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। देखिए, करप्शन का असर ना एक तालाब में फेंके पत्थर की तरह होता है। लहरें सिर्फ वहीं नहीं रहती, वो फैलती हैं और धीरे धीरे पूरे देश की रफ्तार को, उसकी प्रगति को धीमा कर देती हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि जो जरूरी प्रोजेक्ट्स हैं, सड़कें, पुल, अस्पताल, वो सालों साल अटके रह जाते हैं। जो विदेशी निवेशक हैं, वो यहाँ पैसा लगाने से कतराते हैं। समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई वो और चौड़ी होती जाती है। और शायद सबसे खतरनाक बात, लोगों का अपनी ही सरकारी संस्थाओं पर से भरोसा उठने लगता है। लेकिन क्या इस समस्या से लड़ने के लिए कुछ हो नहीं रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अब देखते हैं कि सरकार ने इसके जवाब में क्या-क्या कदम उठाए हैं। सरकार ने इससे निपटने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी, मतलब एक साथ कई मोर्चों पर काम करने की रणनीति अपनाई है। इसमें क्या क्या शामिल है? एक तो मजबूत कानून बनाना, दूसरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, और तीसरा जो जांच एजेंसियां हैं उन्हें और ज्यादा एक्टिव करना, ताकि हर लेवल पर भ्रष्टाचार पर चोट की जा सके। इन कानूनों में से एक जो सबसे बड़ा और सबसे अहम है, वो है सूचना का अधिकार, यानी आरटीआई एक्ट। ये सच में एक क्रांतिकारी कदम था। इसने आम आदमी के हाथ में एक ताकत दी कि वो सरकारी कामकाज पर सवाल उठा सके, जानकारी मांग सके। इसका मकसद ही था सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। आरटीआई के अलावा भी कई कदम उठाए गए, जैसे लोकपाल कानून आया, जिसने बड़े से बड़े पदों पर बैठे लोगों को भी जांच के दायरे में ला दिया। फिर आया डिजिटल इंडिया कैंपेन। इसका एक बहुत बड़ा मकसद था बिचौलियों को सिस्टम से हटाना, ताकि सरकारी योजनाओं का पैसा सीधा लोगों के खातों में जाए। और साथ ही सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों ने भी अपनी कार्रवाई बहुत तेज कर दी है। तो इतने सारे कानून, इतनी सारी पहल, इसके बावजूद सवाल तो वही है, भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं हुआ? आगे की राह में अब क्या चुनौतियां बाकी हैं? और यहीं पर आकर एक्सपर्ट्स की राय बहुत जरूरी हो जाती है। उनका कहना है कि देखिए, सिर्फ कानून बना देना या टेक्नोलॉजी ले आना ही काफी नहीं है। असली जो जड़ है समस्या की, वो है जवाबदेही की कमी, अकाउंटेबिलिटी, जो आज भी कई स्तरों पर बहुत बहुत कमजोर है। दिल्ली के एक जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक बात इस पूरी बहस को एक लाइन में समेट देती है। वो कहते हैं, पारदर्शिता ऊपर से शुरू होनी चाहिए। भ्रष्टाचार को मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना खत्म नहीं किया जा सकता। मतलब साफ है, पॉलिटिकल विल। जब तक लीडरशिप खुद पूरी तरह से कमिटेड नहीं होगी, तब तक नीचे बदलाव लाना नामुमकिन सा है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, इसका असली हल सिर्फ नई पॉलिसीज या कानूनों में नहीं है, बल्कि एक फंडामेंटल बदलाव में है। ये सोच और सिस्टम के कल्चर में बदलाव की मांग करता है। तो फिर एक साफ सुथरी व्यवस्था बनाने के लिए चाहिए क्या क्या? सबसे पहले ईमानदार लीडरशिप, फिर एक ऐसा शासन जो अपने हर काम के लिए जवाबदेह हो, एक आज़ाद और एक्टिव मीडिया जो सवाल पूछ सके, लोगों के बीच इस मुद्दे पर जबरदस्त जागरूकता, और शायद सबसे जरूरी, नागरिकों की अपनी सक्रिय भागीदारी। जब तक ये सारे पहिए एक साथ नहीं घूमेंगे, तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी।
और आखिर में हम इस पूरी बातचीत को एक सवाल पे छोड़ते हैं। एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या ये सिर्फ सरकार का काम है, या हम नागरिकों को भी आगे आना होगा, या फिर ये किसी और की जिम्मेदारी है? सोचने वाली बात है।